मक्का मदीना में भगवान शिव कैद हैं। वो अपने भक्तों को मदद के लिए पुकार रहे हैं। कहते हैं मक्का मदीना में एक शिवलिंग है जिसको कि अभिशप्त करके रखा गया है। यदि कोई हिंदू भक्त उस शिवलिंग पर एक लोटा जल डाल दे तो भगवान शिव मुक्त हो जाएंगे और फिर वह अपना तीसरा नेत्र खोलकर इस संसार को तहस नहस कर देंगे। दोस्तों, इस तरह की तमाम खबरें इंटरनेट पर फैली हुई हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है, क्या सच में भगवान शिव मक्का में कैद हैं? क्या एक लोटा जल डालने से भगवान शिव मुक्त हो सकते हैं? तो यदि आपके भी मन में इस तरह का सवाल उमड़ता है और इस तरह की बातें आती हैं, तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिए। इसके बाद आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि और आप देख रहे हैं एंसेंट स्टोरीज। दोस्तों, पौराणिक कथाओं को जानने और उनका मर्म समझने के लिए हमारे चैनल एंसेंट स्टोरीज को जरूर सब्सक्राइब करें और बगल में दी हुई घंटी जरूर दबाएं। दोस्तों, हाल ही में सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हुई। इस तस्वीर में सफेद रंग के गुफानुमा कमरे में कई मुख वाले शिवलिंग दिखाई दे रहा है। इस तस्वीर में दो लोग खड़े दिख रहे हैं, वहीं एक व्यक्ति जमीन पर लेटकर शिवजी को दंडवत प्रणाम करता दिख रहा है। इस तस्वीर के साथ एक मैसेज लिखा गया है। इतिहास में पहली बार मक्का मदीना के शिवलिंग को दिखाया गया है। सभी से अनुरोध है कि इसे शेयर करें ताकि सभी लोग देख सके। दोस्तों, इस तस्वीर के जरिए यह बताया गया है कि यह वही शिवलिंग है जो कि मक्का मदीना में कैद है और कहा जाता है कि इस शिवलिंग को अभिशप्त करके भगवान शिव को यहाँ पर कैद करके रखा गया है। दोस्तों, यह तस्वीर और खबर पूरी तरह से एक अफवाह और बकवास है। आज हम आपको इस तस्वीर का सच बताते हैं। यह तस्वीर राजस्थान के विराटनगर की है। जयपुर से 90 किलोमीटर दूर स्थित विराटनगर में भीम की डुंगरी नामक एक विशाल गुफा है जहां पर यह शिवलिंग मौजूद है। बताया जाता है कि विराटनगर का संबंध महाभारत काल से है। जब पांडवों को अज्ञातवास मिला था तो पांचों पांडवों में भीम ने अज्ञातवास के दौरान इसी गुफा को रहने के लिए चुना था। इस तस्वीर के जरिए जो भ्रम फैलाया गया यह उसका सच था। अब बात आती है क्या सच में मक्का मदीना में शिवलिंग है? तो इसको जानने के लिए सबसे पहले हमें मक्का मदीना के बारे में जानना होगा। सऊदी अरब में स्थित मक्का इस्लाम का पवित्र शहर है जहां पर काबा शरीफ और विशाल मस्जिद मौजूद है। मदीना भी सऊदी अरब का ही एक शहर है जिसके दिल में पैगंबर की मस्जिद है जो इस्लामी पैगंबर हजरत मोहम्मद का दफन किया हुआ स्थल है। मक्का के बाद इस्लाम का दूसरा सबसे पवित्र शहर मदीना है। कहते हैं मुस्लिमों के लिए मक्का मदीना जन्नत का दरवाजा माना जाता है। मक्का के पवित्र काबा की परिक्रमा कर हर मुसलमान धन्य हो जाता है। यह वही स्थान है जहां हज की यात्रा संपन्न की जाती है। हज की यात्रा के दौरान मुस्लिम इसी काबा के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जिस तरह हिंदू धर्म के लोग अपने जीवन में एक बार चार धाम की यात्रा और गंगा स्नान को पवित्र मानते हैं, उसी तरह इस्लाम के धर्म के लोग भी अपने गुनाहों की माफी मांगने के लिए और खुद को पवित्र करने के लिए हज की यात्रा पर जाते हैं। मक्का मदीना में काबा शरीफ है। काबा मक्का में स्थित एक घनाकार इमारत है जो इस्लाम का सबसे पवित्र स्थल है। यह एक विशाल इमारत है जिसे शुरू में पैगंबर इब्राहिम और उनके बेटे इस्माइल ने बनाया था। यह बाहर से देखने में एक चौकोर कमरानुमा इमारत जैसा दिखाई देता है जिस पर काला लिहाफ चढ़ा हुआ है। काबा ग्रेफाइट पत्थर से बना हुआ है और लगभग 40 फीट लंबा और 33 फीट चौड़ा इमारत है। पूरी दुनिया के सभी मुसलमान चाहे वो कहीं भी नमाज पढ़ रहे हों, नमाज के समय अपना मुंह काबा की ओर ही रखते हैं। भारत में जब मुस्लिम लोग नमाज पढ़ते हैं तो काबा पश्चिम की दिशा में पड़ता है, इसीलिए सभी मुस्लिम पश्चिम की दिशा में मुंह कर कर नमाज पढ़ते हैं। इसी काबा के पास एक जमजम का पवित्र कुआं भी है जिसका पानी कभी नहीं सूखता। इस्लाम के अनुसार यह ईश्वरीय चमत्कारी रूप से उत्पन्न पानी का स्रोत है जो हजारों साल पहले उत्पन्न हुआ था। कुछ लोग मानते हैं कि मक्का में हजारों साल पहले मक्केश्वर महादेव का मंदिर था। वहाँ काले पत्थर का विशाल शिवलिंग था जो खंडित अवस्था में अब भी वहाँ है। हज के समय तीर्थ यात्री उसी पत्थर को पूजते और चूमते हैं। इसी पत्थर के बारे में कहा जाता है कि यह शिवलिंग है जिसको कि वहाँ पर कैद करके रखा गया है। कुछ लोग कहते हैं कि मिडिल ईस्ट में पीगन जनजाति रहती थी
जो कि हिंदू रीति रिवाज को मानती थी और मूर्ति पूजा भी उनमें से एक थी। पैगंबर मोहम्मद का मक्का में इन्हीं लोगों से विवाद हुआ था और फिर वे मदीना चले गए। फिर वहां से ताकतवर होकर लौटे और मक्का में इस्लाम कायम किया और मूर्ति पूजा बंद करा दी। जबकि हज करने वाले इस बात का खंडन करते हैं। उनके अनुसार यह पत्थर आदम और ईव के साथ जन्नत से भेजा गया था और फिर इसे काबा के पूर्वी कोने पर स्थापित किया गया। मुस्लिम लोग इसी काले पत्थर के दर्शन को पवित्र मानते हैं। वो इसी के चारों ओर परिक्रमा करते हैं और इसी पत्थर को पूजते और चूमते हैं। इस पत्थर के आसपास अब चांदी की फ्रेमिंग कर दी गई है, वैसे ही जैसे कई शिवलिंग के आसपास जलधारी की होती है। यही वो विवादित पत्थर है जिसे हिंदू लोग शिवलिंग मानते हैं, वहीं मुस्लिम लोग अल्लाह का दिया हुआ तोहफा। अब इस बात में कितनी सच्चाई है इसका कोई प्रमाण अभी तक तो नहीं मिला है, लेकिन यह बात तो तय है कि देवों के देव महादेव को कैद करना किसी के बस की बात नहीं है। वो इस सृष्टि के रचयिता हैं और इस सृष्टि के विनाशक भी। इसीलिए मक्का में शिवजी को कैद करने की बात महज एक कोरी अफवाह ही लगती है। हर हर महादेव।